किसी का काम बंद आ रहा राम मंदिर, किसी का काम नहीं आ रहा भैया। मेरे भाई एक बात बता, अगर हॉस्पिटल बनवाया था, कुछ बनवाया तो कुछ काम आता हो। राम मंदिर से कोई फायदा नहीं हुआ, पब्लिक को गुमराह किया गया। एम्स बनवाओ, स्कूल बनवाओ, किसी को रोजगार दो। जिसको राम समझ नहीं आते उनके लिए सब निराधार है, सब बकवास है। 18 एम्स मोदी जी ने बनाए हैं, उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। क्यों बना दिए? एक मंदिर क्या बना दिया? इनको सबको आग लगी कि मंदिर क्यों बना दिया? पहले कोई सरकारी नौकरी थी जो छूट गई तुम्हारी, पहले लेबर का काम था ना, लेबर का काम था ना। हमारे अंकल जी भूखे मर रहे थे, कांग्रेस के राज में पेट भर रहा था, लेकिन बीजेपी के राज्य में भूखे मर रहे हैं, लेकिन जब भी पेट इतना निकला हुआ है। आज मोदी की जरूरत नहीं है, देश को जरूरत है तो उस पार्टी की जरूरत है कि जो देश की जनता की गरीबी, महंगाई, किसानों का आंदोलन, इन चीजों को खत्म करे। और ये जो इन्होंने अग्निवीर योजना लेके आए हैं, इस योजना को खत्म करे। खत्म कौन कर सकता है सर? खत्म कौन कर सकता है? जो अच्छी सरकार होगी वो जनता अपने आप चुन लेगी, लेकिन ईवीएम तो हटाइए। अंकल जी के हिसाब से कौन सी अच्छी सरकार है भारत देश के अंदर? तो कौन सी? ये तो जनता चुनेगी ना। ऑप्शन में अगर आपको ऑप्शन जनता जो चुनेगी वही ठीक है। मेरे अंकल जी से एक निवेदन ये है कि पिता समान है, बुजुर्ग आदमी है, हम आपके लड़के बराबर हैं। जरा आप भी तो बताइए कि हमें कौन सी सरकार भारत देश के अंदर चाहिए। हमें तो ऐसा लग रहा है कि कुछ मोदी जी तरक्की किए हैं, कांग्रेस से ज़्यादा किए हैं, और 21वीं सदी में अपनी भारत देश पहुंच चुका। ये बात सही है कि रोजगार कम है, लेकिन आबादी भी तो देखिए अपनी भारत देश का की आबादी कितनी है। चाइना से तो कम है, चाइना से भी हम आगे निकलने। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, बुरा मत मानना मेरी बात का। मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं नॉलेज नहीं बता, मैं ये बता रहा हूँ तो आपको कि मैं जहाँ भी देख रहा हूँ आज की डेट में, गोदी मीडिया, योगी मीडिया और मोदी मीडिया, वो अपने आप जैसे लोग जहाँ पर ये बाइक लेते हैं वहाँ पर खड़ा कर देते हैं मोदी जी की वाहवाह करवाने के लिए। मुझे आप उन्हीं में से लग रहे हैं। हमें ना कोई नेता का खाते हैं, ना किसी को खिलाते हैं, अपने मेहनत की रोटी खाते हैं। अगर कोई कह दे बीजेपी का एक भी अधिकारी पूरे दिल्ली से लेकर पूरे भारत देशवासी तक हिंदू है, गर्व से कह रहे हैं अपने माता पिता को। हम अपने हमारे बाप ने पाला। अगर किसी को एक नेता कह दे कि किसी का हराम का 1 रुपया खाया हूँ, यहाँ तक कि हाँ ये जरूर है कि बजरंग दल के कार्य करता है, लेकिन अगर कोई नेता कह दे कि शाम सच्चाई बोल दी ना, सच्चाई हम बोल रहे हैं, सच्चाई बोल दी ना, सच्चाई हम बोल रहे हैं ना, उसका वजह हम बता रहे हैं। सच्चाई बोल दी ना आपने। आप मानते हैं ना कि आप गिलास पानी तक नहीं पीते हैं जो 5-5 से देते हैं ना, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी आदमी। सर सहमत है धर्म की राजनीति कर रही है बीजेपी सरकार? सर का ऐसा कहना है कि धर्म की राजनीति हो रही है। बिल्कुल धर्म की राजनीति हो रही है। मंदिर एक अलग मुद्दा है और रोजगार एक अलग मुद्दा है। धर्म और राजनीति को साथ में जोड़ के नहीं देखना चाहिए। भाई साहब ने ये बात सही कहा। हमने क्या लगता भाई साहब से पहले बात जी बोलिए। मैडम, धर्म एक अलग मुद्दा है, राजनीति एक अलग मुद्दा है। धर्म और राजनीति दोनों को एक साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए। राम पहले भी थे, अभी भी हैं, उनको लाने वाला कोई नहीं है। वो राम तो पहले से ही है ना, उनको कौन लेके आएगा? एक काम तो अच्छा किया बीजेपी सरकार, अच्छा किया। वो भी हिंदू है, चाहे पूरे भी हिंदू है, चाहे हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम कोई भी हो। जैसे मुलायम सिंह ने 300 पब्लिक को वहाँ पर मरवाया, अयोध्या मंदिर पर गोली चलवाया फुल, यहाँ तक कि मीडिया से लेकर हर चीज तक ब्लॉक कर दिया गया। बीजेपी सरकार मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, एक काम सही किया, लेकिन उन्हें रोजगार देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया नहीं, किसने बनवाया राम मंदिर? लेकिन किसने बनाया? ठीक है आप बता दीजिए। भाई नहीं, राम मंदिर किसने बनवाया? बता दो भैया। भैया राम मंदिर बनवाया तो अपने लिए बनवाया मेरे भाई, और किसी के लिए नहीं, जनता के लिए। अगर किसी के लिए बनवाया तो बता दो आप। भाई नहीं, जनता के किसी का काम बंद आ रहा राम मंदिर, किसी का काम नहीं आ रहा भैया। हमारे तो भैया काम आ रहा है मैडम, हमारे काम ये आ रहे हैं, हमारे काम ये वहाँ पे राम मंदिर कब गए हो? हो गया है तो आपने क्या करा वहाँ पे, ये बताइए। हाँ, भगवान के आगे माथा। अरे मेरे भाई एक बात बता, अगर हॉस्पिटल बनवाया था, कुछ बनवाया तो कुछ काम आता हो। पब्लिक है, राम मंदिर क्या करेगा? क्या काम आएगा? क्या काम आएगा राम मंदिर? काम नहीं है। अब एक बात जरा अंकल जी समझा लीजिए, क्या काम आएगा आप बताओ ना। गरीबों में बांट दो आप। इस बात का राय अंकल जी से लीजिए, जरा अंकल जी क्या कहते हैं। बताइए, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। राम मंदिर से क्या फायदा हुआ आम जनता को? राम मंदिर से कोई फायदा नहीं हुआ, पब्लिक को गुमराह किया गया राम मंदिर के नाम पर। बस एम्स बनवाओ, स्कूल बनवाओ, किसी को रोजगार दो, किसी गरीब की लड़की की शादी करवाओ। जब तो समझ में आती है, इतना अरबों रुपया तुम इकट्ठा कर रहे हो और अरबों रुपया इकट्ठा करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। वहाँ पे महर्षि वाल्मीकि के नाम से तुमने एयरपोर्ट बनवा दिया, थोड़े दिन के बाद उस पर रिपोर्ट हट जाएगा। सरदार पटेल स्टेडियम की जगह मोदी स्टेडियम जैसे हो गया, ऐसे जो है वहाँ पे अमित शाह स्टेडियम बना देंगे। इनका क्या है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। राम मंदिर का फायदा नहीं हुआ क्या सर? कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। देखो जी, ये आस्था का मुद्दा है। कह रहे रोजगार नहीं है राम
मंदिर में पैसा लगाया। जिसको राम समझ नहीं आते उनके लिए सब निराधार है, सब बकवास है, उनके लिए कुछ नहीं है। और जिनकी आस्था राम भगवान में है उनको उनकी आस्था मंदिर में कह रहा है कि किसी को यानी कि रोजगार नहीं मिला है, मंदिर बनाया मजदूरों को रोजगार मिला है। दूसरे मुद्दे पे नहीं बोलेंगे। 18 एम्स मोदी जी ने बनाए हैं, उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। क्यों बना दिए? एक मंदिर क्या बना दिया? इनको सबको आग लगी कि मंदिर क्यों बना दिया? क्यों? हमारी आस्था का स्थान है, हमारी आस्था का केंद्र है अयोध्या, वहाँ भव्य मंदिर बनना चाहिए, वो बना के दिखा दिया। आज तक किसी ने नहीं बनाया। 2024 में ऐलान है पूरे भारत देशवासी से कि मोदी जी फुल बहुमत से आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही से पास किया था ना, कांग्रेस के राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया था। उन्होंने क्या कर दिया? वो तो पहले से ही पास था। अरे मैं उनको बनाया क्यों नहीं? उनको जवाब देता हूँ, क्यों नहीं? मैं उनको जवाब देता हूँ जो ये बोल रहे हैं, जो ये कह रहे हैं ना कि रोजगार नहीं दिया, मजदूरों को रोजगार मिला, मजदूरों को रोजगार, डीलर को रोजगार, सरिया वालों को। 2014 से पहले ये सारी अवाम रोजगार थी, इनको सबको रोजगार था। 14 के बाद सब पे रोजगार हो गए, 14 के बाद सब रोजगार हो गए। 14 से पहले नहीं हुआ, कैसे हो गया रोजगार? मैं खुद लेबर हुए, मजदूर हूँ, कारपेंटर का काम करता हूँ। 14 से पहले रोजगार था? नहीं था, नहीं, सन 2014 से था रोजगार। अभी आप कह रहे नहीं जब से बीजेपी आई है जब से रोजगार नहीं है। बीजेपी से पहले क्या? आपने पूछा राम मंदिर का क्या फायदा हुआ? गिना रहे हैं कार्य। राम मंदिर का देखो, जो लेबर लगी सबको सैलरी मिल रही है, जिसका डीलर में माल आ रहा है उसको सैलरी मिल रही है, मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही ना, हर किसी को मिलेगी क्या? जो काम करने जाएगा। अगर तुम खाना नहीं खाओगे, हमारी आस्था का केंद्र है, हम आस्था रखते हैं भगवान में, इसलिए मंदिर जरूरी था, जरूरी है। इसलिए लेबर का काम करो ना, राम मंदिर में जाके तुम्हें मजदूरी मिलेगी, मजदूरी नाम घूमने जाओगे, दुकानें हैं, और क्या चाहिए? दुकान फैसिलिटी है, होटल है, खाने हैं, क्या चाहिए? जिसको समझ में नहीं आ रहा है मंदिर ना जाए, लेकिन लाखों करोड़ों आदमी को रोजगार मिला है। भाई हमारे कह रहे हैं जैसे पहले क्या काम करते थे आप? पहले क्या काम करते थे? मैं लकड़ी का काम करता हूँ, कारपेंटर। अभी क्या नहीं कर रहे हो? पहले क्या काम करता था? मैं दिल्ली में रह के लेबर का काम कर रहे थे ना, अभी भी लेबर कर रहे हो। काम छूटा तो नहीं है तुम्हारा? हाँ, छूट गया। मैं रोजगार तुम्हें कैसे बना दिया जाए? काम नहीं कर रहा इसमें। किस कारण छूटा आपका रोजगार? भाई साहब देखिए, मेरा जिस कारण इस टाइम जो पहले जो सुविधा थी, मंदिर बन रहा भाई का, इसलिए नौकरी छूट गया। पहले उनकी बात सुनिए जी। भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ, क्या नहीं हूँ? पहले कोई सरकारी नौकरी थी जो छूट गई तुम्हारी? पहले लेबर का काम था ना, लेबर का काम था ना। मुझे फायदा घूमने का फायदा कर रहे हो, ऐसा कहते हो? अगर कोई हॉस्पिटल सारी जमीन खाली पड़ी है, इकट्ठा है बस। अंकल जी कह रहे हैं हॉस्पिटल, मैं ड्राइवर हूँ, पूरे लेके चल रहा हूँ। जय श्री राम, मोदी ही आना है। जैसे हम तो हम भी बोल रहे हैं, हम भी हिंदू हैं। उससे कहाँ बोल रहे हो? बीजेपी सरकार जब से आई है महंगाई बढ़ी है, रोजगार में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सुनो, सब महंगाई सुनो, सब महंगा कर रहे हैं। सैलरी तो इनकी भी बढ़ी है, पहले झाड़ी कम थी, पहले 300 में झाड़ी थी, 500 की झाड़ी कर रहे हैं। पहले 300 झाड़ी थी, 500 झाड़ी कर रहे हैं, वो नहीं देख रहे, महंगाई देख रहे हैं, बस महंगाई बढ़ रही। तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ी, हमारी सैलरी, हमारी नौकरी नहीं लगी आज तक। मैं तो रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते थे, 100 रुपए कमाते थे, 400 कमा रहे हो गए। 400 मोदी के राज में, अरे भूखे मर रहे हैं। इतना बड़ा पेट निकलना है, हमारे अंकल जी हमारे अंकल जी भूखे मर रहे हैं। एक मिनट, हमारे अंकल जी भूखे मर रहे थे। कांग्रेस के राज में पेट भर रहा था, लेकिन बीजेपी के राज्य में बीजेपी के राज्य में भूखे मर रहे हैं, लेकिन जब भी पेट कितना निकला हुआ है, बीजेपी का राज्य ही है। कुछ नहीं खाया, 10 साल से कुछ नहीं खाया, महंगाई 10 साल से कुछ भी नहीं खाया मोदी की सरकार में। राम मंदिर बनने के लिए नाम सुनते ही भूखे पास रह रहे। राम मंदिर बनने के लिए क्या राजनीति जरूरी है? राजनीति नहीं है, उनके अंदर श्रद्धा है, मोदी जी के अंदर श्रद्धा है। वो चाह रहे थे कि हमारा राम मंदिर बने, और राम मंदिर बना। अब उनको पब्लिक चुने या न चुने, पब्लिक को वो तो पब्लिक के ऊपर है। आएंगे तो पब्लिक चुने या भी पता लगेगा। ईवीएम की गलती? ईवीएम की गलती नहीं, ईवीएम में सेटिंग है मोदी की। हाँ जी, एक मिनट, हम अंकल
मोदी की सेटिंग है। ईवीएम में मोदी जी की सेटिंग है, ठीक है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ अंकल जी से कि अभी कुछ चंद दिन पहले अखिलेश जी के सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर एक सांसद ने हिंदुओं को, पूरा हिंदू सिख ईसाइयों को उनने बोला ये तो कीड़े मकोड़े हैं भारत देश के अंदर। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि उनकी जवाब सांसद के पद पर बैठे हुए हैं वो, क्या उनकी जवाब सही था? नहीं, तुम्हारा जवाब सही है। मैंने क्या गलत बीजेपी के आईटी सेल के 3 लड़कों ने एक लड़की का कॉलेज में घुस के बंदूक की नोक पे रेप कर दिया, आज तक उसका तो मकान नहीं गिरा। मैं उसे कहता हूँ फांसी दो, भले मोदी जी क्यों ना हो चाहे मैं क्यों ना हूँ। क्यों नहीं दी? हमारे भारत देश की एक अपमान है। इसके लिए मैं क्यों नहीं दे रहे? इसके लिए मैं आपको फुल किसी का मकान अगर उसने करा होता ना तो अब तक उसके घर पे बुलडोजर चल गया होता। इसके लिए मैं फुल सहमत तैयार कर दिया गया होता उसका। इसके लिए फुल सहमत तैयार हूँ आपके लिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर मोदी जी के सरकार में काम नहीं हुआ, ये गलत कह रहे हैं।